Hello students, in previous economics lecture we had completed the chapter of elasticity of demand, right? We understood lastly the cross elasticity of demand, right? And in that we had seen that due to change in price of other product, that is of substitute product, there will be a change in demand of another product, right? और उसका हमने फॉर्मूला भी देखा और उसके टाइप्स भी देखे, that is of positive cross elasticity of demand and negative cross elasticity of demand, right? So now we will move forward to another chapter, the new chapter in the book of economics. This chapter had given the unit number 2, right? That is of utility analysis, right? It's a very important and very, I can say, it's a tactical, right? इसमें बहुत ही ज़्यादा facts and figures हैं, figures बहुत ही ज़्यादा हैं, right? और बहुत ही ध्यान रखो तो अच्छा चैप्टर है, right? और बाकी थोड़ा सा अदर चैप्टर से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, right? पर समझने में बहुत ही आसान, मतलब कि आप अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन रखोगे तो ऑब्वियसली समझ आ जाएगा, लेकिन याद रखने में थोड़ा सा अदर चैप्टर से ये मुश्किल है, राइट? पर डोंट टेक एनी टेंशन, राइट? ये यहाँ पे तो हम सब क्लियर करवा ही देंगे, लेकिन समझना, एक ध्यान रखना अलग बात है, राइट? तो आगे जाके ये जो चैप्टर है, सभी चैप्टर्स बहुत ही काम आएंगे क्योंकि ये बेस ऑफ इकोनॉमिक्स है, राइट? तो बेस ऑफ इकोनॉमिक्स में आप जितना भी ध्यान दोगे उतना आपको फायदा होगा, राइट? कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको आगे जाके बहुत ही यूजफुल होंगे, राइट? और वो कंसेप्ट ऐसे हैं कि वो हर एक मोड में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आएंगे, राइट? ओके, तो चलो सबसे पहले तो हम चैप्टर का डिस्क्रिमिनेशन ले लेते हैं, पूरा चैप्टर क्या है, और यूटिलिटी एनालिसिस में यूटिलिटी तो सबसे पहले क्या है, राइट? तो इन जनरल सेंस if you will find utility in a dictionary or whatever, you will find it as a usefulness, right? जनरल सेंस में यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन, राइट? यूटिलिटी जब आप डिक्शनरी में वगैरह में फाइंड करोगे तो उसको आपका मीनिंग मिलेगा यूजफुलनेस, राइट? किसी चीज की यूजफुलनेस, राइट? और सेटिस्फैक्शन, राइट? ये जनरल सेंस में है। और इकोनॉमिक में यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब इकोनॉमिक्स में, इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मींस पावर ऑफ सेटिस्फाइंग आवर वांट्स, हमारी वांट्स मतलब हमारी इच्छाएं सेटिस्फाई करने का पावर, राइट? सेटिस्फाई करना है, राइट? उसको संतोष देने का, सेटिस्फैक्शन मतलब कि संतोष देना, उसको सेटिस्फाई करना, राइट? यूटिलिटी मींस पावर ऑफ सेटिस्फाइंग आवर वांट्स इन डिफरेंट कमोडिटीज, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो अलग-अलग प्रोडक्ट्स के आपको सेटिस्फाई कर सकती है, आपकी नीड को फुलफिल कर सकती है, राइट? इससे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मोबाइल चाहिए, मतलब मुझे कॉलिंग करना है, मुझे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कुछ चाहिए और मुझे मोबाइल दिया जाए, तो मुझे उससे क्या होगा? सेटिस्फैक्शन होगा। वो कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया मोबाइल का, राइट? तो मोबाइल के जरिए मैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, राइट? सेम में अगर मुझे भूख लगी है तो मैं क्या लूंगा? फूड, राइट? सो फूड कैन सेटिस्फाई माय हंगर, राइट? मुझे जो भूख लगी है उसको वो फूड सेटिस्फाई करेगा, राइट? अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं क्या पीऊंगा? पानी, राइट? सो वाटर कैन सेटिस्फाई माय थर्स्ट, जो मेरी प्यास है वो पानी बुझा देगा, राइट? वो पानी उसको सेटिस्फाई करेगा, राइट? तो यहाँ पे यही किया गया है, फूड कैन सेटिस्फाई हंगर एंड वाटर कैन सेटिस्फाई थर्स्ट, राइट?
दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ यूटिलिटी कि यूटिलिटी क्या है। तो यहीं पे यूटिलिटी मींस पावर ऑफ सैटिस्फाइंग आवर वांट्स। यूटिलिटी क्या है, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने का पावर है, मतलब वांट्स हमारी सेटिस्फाई करता है, हम जो चाहते हैं उसको वो सेटिस्फाई करता है बाय कंज्यूमिंग अ प्रोडक्ट और इन डिफरेंट कमोडिटीज, राइट। कोई भी चीज हम परचेज या कोई भी चीज हम लेते हैं, राइट, वो कमोडिटी लेते हैं और उससे हमारी वांट जो है, हमारी इच्छा जो है वो सेटिस्फाई होनी है, तो उसे हम यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है, ओके। देन इकोनॉमी नेवर कंसीडर दैट the commodities we consume to satisfy our wants are good or bad। इकोनॉमिक्स कभी ये नहीं कहता है कि जो हम चीज कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो, और उससे हमारी जो वांट है, हमारी जो इच्छा है वो हम सेटिस्फाई करते हैं, वो अच्छी या बुरी है, ये इकोनॉमिक्स नहीं कहता है। जो चीज अच्छी भी हो या बुरी भी हो वो आपको देखना है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या देखता है, आपकी इच्छा पूरी हुई है, आपकी इच्छा को सेटिस्फेक्शन मिला है, संतोष मिला है कोई भी प्रोडक्ट के द्वारा, राइट। यहाँ इकोनॉमिक्स सिर्फ इतना देखता है, ये नहीं देखता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है या बुरी, राइट। से फॉर एग्जांपल टोबैको प्रोडक्ट्स, राइट, अगर कोई टोबैको खाता है, राइट, या तो सिगरेट पीता है या तो वाइन, विस्की, रम, वोडका कुछ भी लेता है, तो इकोनॉमिक्स ये नहीं कहता है कि ये प्रोडक्ट बुरी है, सो दिस इज नॉट, इसको उसका यूटिलिटी नहीं माना जाएगा, ऐसा इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं कहता है। इकोनॉमिक्स क्या कहता है, आपको इच्छा हुई है, आपकी वांट है, आप पियो, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा या अच्छा इसमें कोई इकोनॉमिक्स को फर्क नहीं पड़ता है। इकोनॉमिक्स यूटिलिटी कहता है, यूटिलिटी मेजर करता है, और इकोनॉमिक्स ये कहता है कि आपको वाइन प्रोडक्ट की इच्छा हुई है, आप पीजिए, सेटिस्फाई हुई है, दैट इज योर यूटिलिटी, राइट, आपकी इच्छा है, राइट। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे गुड प्रोडक्ट्स और बैड प्रोडक्ट्स उसका डिफरेंस नहीं देखता है, राइट, ओके। सेकंड वन, यूटिलिटी मींस नॉट यूजफुलनेस, राइट। यूटिलिटी का मतलब ये नहीं है कि यूजफुल हो, यूजफुलनेस बिल्कुल भी नहीं है, वो सेटिस्फाई करता है वांट्स बाय कमोडिटीज, राइट। इन मार्केट सो मेनी थिंग्स आर सोल्ड, मार्केट में तो बहुत सारी प्रोडक्ट मिलती है, दे हैव यूटिलिटी फॉर सम पीपल, राइट, बहुत सारे एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है मार्केट में, राइट, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, राइट। किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को पानी की बोतल चाहिए, किसी को फूड चाहिए, किसी को वेजिटेबल चाहिए, कुछ भी एन नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर इन द मार्केट, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज मुझे जो चीज चाहिए वो मेरी यूटिलिटी है, राइट। अगर किसी और को दूसरी चीज चाहिए तो वो दूसरी चीज की उसकी यूटिलिटी है, राइट। से फॉर एग्जांपल मुझे मोबाइल चाहिए तो वो मेरी यूटिलिटी है, पर किसी और को मोबाइल नहीं चाहिए भाई, राइट, तो वो यूटिलिटी उसकी नहीं है, राइट। तो ये चीज क्या हुई कि पर्टिकुलर पर्सन वाइज हर एक की यूटिलिटी अलग होती है, राइट। फॉर एग्जांपल वाइन, सिगरेट एक्सेट्रा, दे हैव नो यूजफुलनेस, उसकी यूजफुलनेस तो कुछ भी नहीं है, राइट। आपको भी पता है, हमें भी पता है, राइट। दे स्पॉइल द हेल्थ ऑफ पीपल, लोगों की हेल्थ को खराब करता है, वाइन जो है, सिगरेट है, वो लोगों की हेल्थ खराब करता है, उसकी यूजफुलनेस कुछ भी नहीं है, दो दे आर बैड प्रोडक्ट्स, पर फिर भी यूटिलिटी ये नहीं कहता है कि इसका यूजफुलनेस कुछ भी नहीं है, राइट। ये अच्छी प्रोडक्ट नहीं है और इसकी यूजफुलनेस कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं कहता है, राइट। यूटिलिटी डजंट मीन प्लेजर और एंजॉयमेंट, आपको मजा आता है, राइट। चलो पानी का हमने एग्जांपल लिया, आप
थर्स्टी हो, आपको प्यास लगी है तो आपने पानी पिया, राइट, आपको अच्छा लगा, यस आई एम सेटिस्फाइड नाउ, राइट, मजा आया पानी पी के, ठंडा पानी पी के मजा आया, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्लेजर कितना मिला, आपको एंजॉयमेंट कितना मिला या एंजॉयमेंट मिला कि नहीं मिला, राइट, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? देखते हैं आगे। When we fall sick, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो मेडिसिन have utility to recover our health. मेडिसिन चाहिए उसके लिए, हमारी हेल्थ को रिकवर करने के लिए। यहाँ पे मेडिसिन की यूटिलिटी है, though we are not taking it, it is our want, but still it is our utility, right? But we don't take medicine with pleasure. हमें अच्छा नहीं लगता है मेडिसिन लेना, and they are not taken for enjoyment. वो एंजॉयमेंट के लिए या चलो मेडिसिन ले लेते हैं ऐसा भी नहीं है, हमें अच्छा भी नहीं लगता है, पर फिर भी वहां पे यूटिलिटी है। क्यों? क्योंकि हम बीमार हैं, हमें ठीक होना है, हमारी हेल्थ को अच्छा करना है, इसीलिए वहां पे यूटिलिटी है, राइट। यूटिलिटी किसकी है? मेडिसिन की है, राइट। तो इकोनॉमिक्स ने क्या कहा? यूटिलिटी मींस power of satisfying our wants in different commodities, right? Power of satisfying our wants in different commodities. Second चीज क्या कहा कि economic never consider the commodities we consume to satisfy our wants are good or bad. Product अच्छी या बुरी ये economics नहीं कहता है। Third thing क्या कहा? Utility means not usefulness. यूटिलिटी ये नहीं कहती कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो वो यूजफुल है या नहीं है, राइट। आप ले रहे हो, आपकी मर्जी, प्रोडक्ट अच्छी हो बुरी हो, इट डजंट मैटर विद इकोनॉमिक्स, राइट। चौथी चीज क्या कहा? यूटिलिटी डजंट मीन प्लेजर और एंजॉयमेंट। प्लेजर और एंजॉयमेंट जिसमें मजा आए वही चीज की यूटिलिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। तो ये चार चीजें, चार पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि इसी के बेस पे आपके पूरा आपका चैप्टर होगा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइट। अब तक जो हमने समझा था वो उसका मीनिंग था, द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, and now this small and very easy to understand concepts, right? आसानी से समझ में आ जाएंगे ऐसे, right? So first one is utility is relative, right? अब relative इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? relative मतलब हमारे संबंधी नहीं है, ये यहाँ पे वो वर्ड नहीं है। utility is relative मतलब कि in relation to someone, in comparison to someone, right? utility जो है वो comparatively सबके comparison में अलग-अलग होती है, right? वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है, राइट। वो डिपेंड करती है लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे, कि से फॉर एग्जांपल मुझे रेड कलर पसंद है, मुझे ब्लू कलर पसंद है, राइट। मुझे येलो कलर पसंद नहीं है, पर वो येलो कलर जो है किसी और को पसंद है, ब्राउन कलर है किसी और को पसंद है, तो उसकी यूटिलिटी अलग है, मेरी यूटिलिटी अलग है। तो पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी क्या है? अलग अलग है। मेरी लाइक्स मेरी डिसलाइक्स अलग होगी, आपकी हैबिट आपकी प्रेफरेंस अलग होंगे, राइट। सबका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है? अलग अलग होगा। अगर आज मुझे प्यास लगी है अभी, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको भी प्यास लगी हो, राइट। अगर मेरी थर्स्ट जो है, मेरी प्यास जो है वो 2 ग्लास की है, राइट, तो इसका मतलब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आगे जाके भी वो 2 ग्लास की ही प्यास रहेगी, राइट। उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, राइट। तो यूटिलिटी जो है वो चेंज होती रहती है सिचुएशन के हिसाब से, पर्सन टू पर्सन, राइट। डिपेंड्स करता है कि किसके क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, किसकी क्या हैबिट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे यूटिलिटी डिपेंड करती है, राइट। तो दैट इज व्हाई यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कांसेप्ट, राइट, कि डिपेंड करता है कि अगर आज अभी विंटर चल रहा है तो वुलन क्लोथ्स चाहिए, तो सेम चीज सेम यूटिलिटी क्या समर में रहेगी? बिल्कुल नहीं
राइट। अगर मानसून है तो उसमें हमें रेनकोट या अम्ब्रेला की जरूरत पड़ेगी, तो सेम यूटिलिटी क्या विंटर में रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यूटिलिटी में, राइट, कि डिपेंड करता है वो कंपैरिजन में, राइट, एक की कंपेयर में दूसरा, दूसरे की कंपेयर में तीसरा, राइट। So that is why utility is a relative concept. That is, it is related to something or in comparison, in compare with something, right? Next one is types of utility. There are three types: form utility, time utility and place utility. Form utility, तो सबसे पहले form मतलब किसी के फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब कि से फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रक्चर हो उसके ओरिजिनल फॉर्म में बदलाव करके उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज करना, उसके यूटिलिटी को इंक्रीज करना। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर है, से फॉर एग्जांपल ट्री, राइट, अगर पेड़ है, राइट, और पेड़ में क्या होता है, लकड़ियां होती है, तो लकड़ियां उसको काट के अच्छे से बना के फिर उसको बेंच बनाएंगे तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी। उससे यूज करके पीपल जो है वो ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, ना कि सीधे सीधी लकड़ियां रख देना, राइट। अगर आपके बेंचेस की जगह पूरे जो पेड़ है वही उठा के रख दे तो आप बैठ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आपकी वहां पे यूटिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन उसके फॉर्म में चेंज किया, राइट, और उसमें से बेंच बनाई, राइट, तो क्या होगा, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, राइट। तो वैसे ही एक प्रोडक्ट में से, एक कोई भी प्रोडक्ट में से उसका फॉर्म चेंज करके उसको ज्यादा यूटिलिटी देना, राइट, दैट इज ऑफ फॉर्म यूटिलिटी, राइट। मिल्क है तो मिल्क में से बहुत सारी चीजें बनती है, तो मिल्क के ओरिजिनल मिल्क के, उसके ओरिजिनल मिल्क के फॉर्म में से उसको चेंज करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाना, कर्ड बनाना, कर्ड में से बटर मिल्क बनाना, राइट। तो ये क्या है, हम ओरिजिनल प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज कर रहे हैं, उसका शेप, साइज, कलर सब कुछ चेंज कर रहे हैं और फिर हम उसको नया रूप देते हैं जिससे उसकी यूटिलिटी बढ़ती है, राइट। देन टाइम यूटिलिटी, राइट। टाइम जो सभी चीजें डिपेंड करती हैं इंटरवल पे, टाइम पे डिपेंड्स करती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि से फॉर एग्जांपल विंटर में वुलन क्लॉथ्स की डिमांड ज्यादा रहती है, यूटिलिटी ज्यादा रहती है, तो क्या सेम मॉनसून में या समर में रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। सो दिस थिंग्स डिपेंड्स ऑन द टाइम, यूटिलिटी टाइम पे भी डिपेंड करती है। मुझे पानी चाहिए, राइट, पर जब मुझे प्यास लगेगी तब, अभी नहीं, राइट। सो टाइम वो गलत है, राइट। टाइम आगे जाके जब मुझे प्यास लगेगी तब की बात है, राइट। सो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, राइट, डिपेंड्स ऑन टाइम। देन प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी मतलब कि कई बार ट्रांसपोर्टेशन इज द बेस्ट वे टू सेटिस्फाई द ह्यूमन यूटिलिटी, राइट। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे अच्छा तरीका है कि से फॉर एग्जांपल अगर फल और फूल है, राइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या तो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, वो पेड़ में है तब तक उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन वो मार्केट तक आएंगे तो उसकी यूटिलिटी होगी, राइट। सो प्लेस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट। आप घर पे बैठे हो तभी आपकी कोई यूटिलिटी नहीं है, आप यहाँ पे आओगे तो आपकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये क्या है, प्लेस यूटिलिटी, राइट। moving one product from one place to another place, and by this way we can increase the utility of particular product, then it is called a place utility, right। उसकी प्लेस में कुछ भी चेंजेस करने से अगर उसकी यूटिलिटी बढ़ती है तो उसको प्लेस यूटिलिटी कहते हैं, राइट। एक जगह बदलनी है उसकी, राइट, ओके। नाउ हाउ टू मेजर यूटिलिटी, यूटिलिटी को हम मेजर कैसे करेंगे, उसको मापेंगे कैसे, उसको कैसे आंकेंगे, राइट। तो वो पॉसिबल, पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं,
राइट, सबसे पहला क्वेश्चन वही आता है। तो अगर हम जनरल सेंस में देखने जाए तो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, राइट। अगर मुझे प्यास लगी है, राइट, इफ आई एम थर्स्टी, तो मैं क्या ये मेजर कर सकता हूँ कि मुझे कितनी प्यास लगी है? मुझे एक प्यास लगी, मुझे दो प्यास लगी, तीन प्यास लगी, ऐसा मैं मेजर कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, राइट, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मुझे भूख लगी है तो क्या मैं मेजर करता हूँ मुझे एक भूख लगी या दो भूख लगी है? बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो यूटिलिटी को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। अगर सबसे पहला हम एग्जांपल देखने जाए, किसी प्रोडक्ट का हमने फॉर्म चेंज किया, राइट, आप बेंच पे बैठे हो तो आप मेजर कर सकते हो कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला बेंच पे बैठ के? नॉट पॉसिबल एट ऑल, right? You cannot find the exact utility, you cannot find the utility, you cannot measure the utility, right? But मार्शल द इकोनॉमिस्ट है, उसने यहाँ पे एक मेथड दी है, राइट, वो हम आगे देखेंगे। उस मेथड से यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी, right, with the help of money. Though utility cannot be measured, but Marshall has given one method to identify, to measure the utility, right, with the help of money, right. वो आगे हम देखेंगे चैप्टर में कि कैसी वो मेथड है और किस तरीके से वो मेजर की जाती है, right. Okay, then here are the some features, some characteristics, features of utility, right. First one is the concept of utility is subjective, depend करता है, particular person to person wise depend करता है, right, कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, right, जो हमने देखा था। पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मतलब कि पर्टिकुलर एक पर्सन वाइज वो डिपेंड करता है किसकी क्या लाइक्स हैं, किसकी क्या डिसलाइक्स हैं, राइट। यूटिलिटी इज रिलेटिव, सेम वे वी हैड अंडरस्टूड इन द फर्स्ट पॉइंट, यूटिलिटी इज रिलेटिव, राइट। थर्ड वन, यूटिलिटी समटाइम्स डिपेंड्स ऑन नॉलेज और आवर पर्सनल हॉबीज। यूटिलिटी कई बार डिपेंड करती है हमारे नॉलेज पे, हमारी हॉबीज पे, कि से फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन को रीडिंग या राइटिंग पसंद है, अगर वो एजुकेटेड पर्सन है तो उसको मान लीजिए रीडिंग या राइटिंग पसंद है, पर जो अनएजुकेटेड पर्सन है उसको वो पसंद ना भी हो, बुक्स जो है वो पसंद ना भी हो। अच्छा, रीडिंग में भी हम आगे जाए तो किसी को स्टोरीज पढ़ना पसंद है, किसी को लिटरेचर्स पढ़ना पसंद है, राइट, तो उसमें भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग-अलग होता है, राइट। तो ये क्या है, यूटिलिटी डिपेंड्स करती है हमारी हॉबीज पे, राइट। मुझे क्रिकेट देखना पसंद है, किसी को फुटबॉल देखना पसंद है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, उसमें क्या हुआ, यूटिलिटी जो है वो हमारे टेस्ट प्रेफरेंस और हॉबीज पे भी डिपेंड करती है, राइट। अगर हम दो पर्सन हैं, दोनों फूडी हैं, फूडी मतलब खाने के बहुत ही शौकीन है, लेकिन मुझे मीठा खाना पसंद है, मुझे तीखा खाना पसंद है, राइट, तो क्या हुआ, हमारी जो यूटिलिटी है वो अलग-अलग है। अगर कुछ भी मीठा बना होगा तो मेरी यूटिलिटी ज्यादा होगी और उसकी कम होगी, और कुछ भी तीखा बना होगा तो मेरी यूटिलिटी कम होगी और उसकी ज्यादा होगी, राइट। तो डिपेंड्स करता है हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे, हमारी पर्सनल हॉबीज पे कि हमारी यूटिलिटी कितनी होगी, राइट। यूटिलिटी रिमेन्स न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब तटस्थ, सबके लिए बराबर, सब कुछ एक समान, राइट। जैसे हमारा भारत का संविधान है, हमारा कानून है, दैट इज न्यूट्रल, सभी नागरिकों को ये लागू होता है। इन द सेम वे यूटिलिटी इज आल्सो न्यूट्रल, राइट। कैसे, जैसे हमने गुड प्रोडक्ट्स और बैड प्रोडक्ट्स देखा था, राइट। यूटिलिटी ये नहीं देखती है कि प्रोडक्ट गुड है या बैड है, राइट। अच्छा बुरा का फर्क यूटिलिटी नहीं देखती। यूटिलिटी क्या देखती है कि किसी प्रोडक्ट के कंज्यूम करने से किसी को अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो यूटिलिटी है,
राइट। यूटिलिटी ये देखती है, यूटिलिटी ये नहीं देखती है कि ये प्रोडक्ट बुरी है, उसकी हेल्थ के लिए वो इंजरियस है, राइट। सिगरेट, वाइन जो एग्जांपल मैंने दिया है, राइट। तो यूटिलिटी क्या है, वो न्यूट्रल है। अगर किसी को वाइन पीने से, दारू पीने से या वोडका या रम या विस्की पीने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट, तो उसको सेटिस्फेक्शन किसी कमोडिटी से मिला, ये यूटिलिटी देखती है, राइट। वो प्रोडक्ट उसकी हेल्थ के लिए इंजरियस है, वो यूटिलिटी नहीं देखती है। अगर मुझे फ्रूट्स खाने से यूटिलिटी मिलती है, अच्छी बात है। यूटिलिटी ये नहीं कि वाह वाह बढ़िया, आपने अच्छा किया, आपकी यूटिलिटी बढ़ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे फ्रूट्स खाने से मिलता है, किसी को मीट खाने से मिलता है, किसी को दारू पीने से मिलता है, राइट। मुझे च्युइंगम खाने से या चॉकलेट खाने से यूटिलिटी मिलती है, किसी को सिगरेट पीने से यूटिलिटी ज्यादा मिलती है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, यूटिलिटी इज न्यूट्रल, राइट। यूटिलिटी डजंट डिफाइन द प्रोडक्ट व्हिच इज इंजरियस और नॉट इंजरियस, व्हिच इज गुड और बैड, इट जस्ट न्यूट्रल, राइट। Okay, then utility of some commodities increase with changing time. टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि यहाँ पे हमने समझा था कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, वैसे वैसे टाइम में जितना चेंजेस आता है, वैसे वैसे यूटिलिटी में भी चेंज आता है, राइट। सेम एग्जांपल वुलन क्लॉथ्स, राइट। टाइम बदलते ही वुलन क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ती है, उसकी यूटिलिटी बढ़ती है क्योंकि वो विंटर आता है। इन द सेम वे समर में एसी की, एयर कंडीशनर की, कूलर की डिमांड में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है क्योंकि उसमें से ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, राइट। तो डिपेंड करता है यूटिलिटी का टाइम कि कौन सा टाइम है, राइट। और टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता है, राइट, यूटिलिटी बढ़ती है, राइट। मतलब कि टाइम चेंज होता है तो उस हिसाब से यूटिलिटी बढ़ती है, राइट। Utility cannot be measured, as we had discussed here, right? How to measure utility? That is not possible. We cannot measure the utility, right? अगर हम देखने जाए कि मुझे एक प्यास लगी या दो प्यास लगी, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। वो डिपेंड करता है कि मुझे कितनी प्यास लगी है, राइट। वो डिपेंड करता है। अगर मैं ज्यादा दौड़ के आया हूँ तो मुझे और ज्यादा प्यास लगेगी, मैं चल के आया हूँ तो कम प्यास लगेगी, मैं सिर्फ बैठा हुआ हूँ तो और कम प्यास लगेगी। पर फिर भी ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं बैठा हुआ, मैं लेटा हुआ हूँ तो मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी होगी या नहीं लगी होगी, फिर भी मुझे लगी हो सकती है प्यास, right? So thirst cannot be measured, utility cannot be measured, right? Utility cannot be measured. Yes, ये साथ में लिखना जरूरी है, but there is one way to measure the utility. Marshall the economist had given one way to measure the utility with the help of money, right? वो हम आगे देखेंगे, right? Okay, now assumptions of utility. जो मार्शल ने डेफिनेशन दी है, सॉरी मार्शल ने जो कंसेप्ट दिया है यूटिलिटी मेजर करने का, उसके assumptions है। तो आप टेक्स्ट बुक में से देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ओवरऑल assumptions नहीं है, ये कंसेप्ट जो दिया है उसके assumptions है, राइट। यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल। यूटिलिटी क्या है, मेजरेबल है और क्वांटिटी में वो हम उसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सेम चीज मैं अभी बता रहा था वो ये वही है, विद द हेल्प ऑफ मनी, राइट। अगर मैं 10 रुपए का एप्पल परचेस करता हूँ, से फॉर एग्जांपल, आता नहीं है वो अलग बात है, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, राइट। तो मुझे उसमें से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो 10 नंबर ऑफ यूनिट्स होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेटिस्फेक्शन है, 10 रुपए का एप्पल है, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो मनी स्पेंड किया है, मैंने जो मनी दिया है, उतना मुझे उसका सेटिस्फेक्शन मिला, राइट।
ये चीज हुई। सेकंड, अगर मैं 10 रुपए का एप्पल लेता हूं, मुझे इतना मजा नहीं आता, मुझे 8 का सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो मैंने जो पैसे दिए उससे मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला, यूटिलिटी मिली, वो क्या है, कम है, राइट। मैंने जो पैसे दिए उससे मुझे यूटिलिटी कम मिली, और अगर 10 में से 12 मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी ज्यादा मिली, जो एक्चुअल पेमेंट किया उससे यूटिलिटी ज्यादा मिली, राइट। ये जस्ट अजम्पशन है, रियलिटी नहीं है, ये धारणा है कि ऐसा हो सकता है कि मार्शल ने क्या कहा, अब पैसे से हम ये चीज मेजर कर सकते हैं कि मैंने 10 रुपए दिए तो सामने मुझे 10 यूनिट्स का मुझे सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी मिला कि नहीं मिला, राइट। ओके, देन यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट, राइट। यूटिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो मेजर की जा सकती है, वो यूनिट, मैंने जैसे कहा कि 10 फर्स्ट के लिए 10 जो है एप्पल का मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है, तो वैसे ही वो क्या बन गई, इंडिपेंडेंट बन गई, राइट। तो यूटिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है, मेजरेबल भी है और इंडिपेंडेंट भी है। देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यहाँ पे जो पहला हमने एप्पल वाला एग्जांपल देखा वो फूड का देखा, राइट। वो हमने फूड का वगैरह का देखा, व्हाटएवर यूटिलिटी, फूड हो या पानी हो, कुछ भी हो, राइट। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग हम आगे चैप्टर में समझेंगे, यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि मनी की जो यूटिलिटी है वो क्या होगी, उतनी ही रहेगी, राइट। मनी की यूटिलिटी उतनी रहेगी, वो बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती है, ये इसका अजम्पशन है, धारणा है, राइट। तो ये पूरा जो कंसेप्ट था उसमें हमने सबसे पहले देखा कि यूटिलिटी रिलेटिव है, डिपेंड करती है सिचुएशन के हिसाब से। दूसरा हमने देखा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, जिसमें फॉर्म, टाइम और प्लेस यूटिलिटी। तीसरा, हाउ टू मेजर यूटिलिटी, दैट इट इज नॉट पॉसिबल, ओनली वन वे टू पॉसिबल with the help of Marshall's theory, right, with the help of Marshall's theory, in which he had taken help of money, right. Then features देखे, ये सारे features हमने देखे, right, और assumptions of utility देखा, right. Okay.